महाराज की जय हो। महाराज, इसके पास एक बानर आया है जो अपना नाम अंकित अंकित बतलाता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। हम जाओ और उसे आनंद सहित अंदर ले आओ। होगा क्या महाराज? जय रघुवीर की, जय राजा सुग्रीव की। क्या किष्किंधा राह से भूल ही आए हो? कहो क्या संदेश लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और निवास स्थान का पता भी बता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए जरूरी पैगाम है। ओहो, आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। कहिए, मेरा तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने यह नीच कार्य करने की सबसे ठानी है। आप मुझे नीच अथवा पते कुछ भी कहें, मैं कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आप मेरे पिताजी के कुछ काल तक खास मेहमान भी रह चुके हैं और अस्तु प्रथम भी हमें हनुमान जी के द्वारा आपको होने वाली विपत्तियों की सूचना मिल गई है। मेरे पास इतना अवतार नहीं जो तुम्हारे भाषण सुन सको। कुछ अपना काय भी बयां करते हो या यही व्यर्थ बातों की खेदत काम करते हो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस अकाल के रक्त प्रवाह से बाहर आ जाएं और व्यर्थी ईश्वर की सृष्टि का लहू न बहाएं। अतः मेरी भी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि एक छोटी सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से जाकर क्षमा मांग लीजिए। मैं ही उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। यदि दोनों ओर शांति होगी तो अंतर बलिदान नहीं होंगे, तब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रंजनी क्या तुझी तो पृथ्वी शोषितमय होगी, जय बाजा फिर होगी, प्रलय महाप्रलय होगी। जीवन जितनी कहते हैं संग्राम विनाश शत्रु पार, बड़े भेद विभीषण को शीर धरे मेरे चरणों पर, तोड़ दे तू समुद्र का, दे मुझे मेरे सलामी में, बांध हाथ हनुमान के, कर दे मेरी गुलामी में। यार यही कुछ है, मैं जगह से कह दूंगा। यह सत्य सब मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा वह कभी तोड़ेंगे, पर एक हुई महाहानि उसको कैसे जोड़ेंगे। जब जब महलों में जाएगी तब तब नजर आएगी, रूप जगह की ना कटी वह कैसी जोड़ेंगे। नालायक, तेरे जैसे कुपूर से तो अच्छा ना कि बाली पुत्र हीन ही मर जाता और इस प्रकार बल पर कलम का टीका न लगता। पिता का प्रशोधन दूर रहा और डर की सेवकाई करता है। यदि मेरे कुल में तेरे जैसा लाल पैदा होता तो मैं कब तो उसको यमलोक पहुंचा देता। डोमर चल रहा पानी में डोमर। बेशर्म जिसको मैं पहले तेरे जैसा लाल हो, बाप के घर का बल्ला अफसोस जो दलाल हो, जिसको नामी शर्म और गैरत का बिल्कुल भी ख्याल हो, ऐसा कुल फिर क्यों दुनिया में पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अब बड़े हया तूने की सेवकाई ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि अब ईश्वर को इस खानदान को देखना ही मंजूर नहीं। होनी के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी भी समझ जा क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी ही बातों से तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास चला था, मैं तेरे पास बदला उसे क्षण चुका देता। यह पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तरकीब सोचिए, तुम सब अपनी जान बचाने की।
पिताजी, बोलो उनमें क्या ताकत है? ना कर इतना अभिमान, जहाँ एक राजधानी है, तुझसे आला हो मुझे, ना कुछ बाकी निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, क्यों मर्द ने कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, जिस दिन आते आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई। इस बुढ़ापे में। क्या किसी बेअक्ल ने तुम्हें अक्ल नहीं सिखाई है? अक्ल होती तो फिर क्या था? अक्ल का तो रोना है, बतौलत इसी अक्ल के खाक लंका का होना है। ओए! हाँ, अब ध्यान आया। अक्ल कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया तो सर से जाता रहा, और चाचा को क्या प्रयोजन? वह तो से अपनी चाकरी कराता रहा, और फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव! बुद्धि का दुश्मन सुग्रीव। शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। अगर तुम्हारी सेना में जो कोई बलवान हो तो मुझे बुला लाओ। अगर मेरा पांव पृथ्वी से कोई तिल भर भी टार गया तो रामचंद्र जी जानेंगे मैं सीता जी को हार गया। कहा लंकेश, क्या स्वीकार है? हाँ हाँ हाँ, सरकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्राण प्राणों के साथ होता है। सेनापति, तुम उठो और अपनी बेटा का परिचय दो। जो क्या महाराज? महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। आया जब कदम मैंने कदम इसका उठाने को, नई जगह मिलेगी इसको कई मूछ पाने को। मेरी जुम्बिश से आएगी जुम्बिश को जमाने को। समझ जा, मैं आता हूँ तेरा पाला जमाने को। वेरी गुड वेरी गुड। अरे बाप रे, इस छोकरे से तो कौन सर खपाए। बेटा देखो, तुम उठो और अपने पिता का परिचय दो। जो क्या पिताजी? जय शंकर की। जय शंकर की। मैं अपनी वीरता के आपको जवाब दिखाता हूँ। नजर मेरी ओर रखना, पाँव कैसे उठाता हूँ। हुक्म आता है इस पाँव के तो चुप रहता हूँ। सावधान रहो बालर, आता मैं तेरा भला माने को। ला दे भाई, ला दे, अन्यथा दो टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, जब युद्ध बुद्धि में आएगा देखा जाएगा। बेटा मेघना, तुम उठो और अपने पिता का परिचय दो। जय शंकर के। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमींदार एक तरफ चरखे जहां भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, जो मेरा ताप लाएगा तत्काल भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो एक झटके से कोई चक्कर खिला दूंगा, पाँव तो चीजी क्या जमीन तक को हिला दूंगा। वेरी गुड। हिला दे भाई, हिला दे, अन्यथा दो टुकड़े हो जाएंगे। आज तो अजीब लकड़ से पाला पड़ गया, इसने कोई कील तो नहीं गाड़ दी। ठीक है, जब युद्ध में आएगा तो देखा जाएगा। उठे उठे, गोल और मोल तुम उठे और अपने पिता का परिचय दो। अरे बंदरे, निकालते हैं तेरी अंदर। हम तेरी ओर आते हैं और तेरी टांग उठाते हैं। बड़ा ककेरे तो वो बंद क्यों के बड़ा चढ़े की बड़ा के। हम तो भाई पूरा जोर लगाएंगे, 5-7 कट। अब वॉलीबॉल होइसा, वॉलीबॉल होइसा, चरे बॉल होइसा, वॉलीबॉल होइसा, चरे बॉल होइसा, चरा बॉल होइसा, ए जा देवी हो, ए जा देवी होइसा।